गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के ऊपर, जहां पर आप सीखेंगे रोज प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते, और इनको जानना अगर आप सक्सेसफुली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जानना बेहद जरूरी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हमारी रोज की क्लासेस जो हैं वो सीधे आपके फोन तक डिलीवर कर दी जाएंगी। आप हमारे पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं और भी ढेरों कुछ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इज। अब बताइए, इसके बिना वाक्य बना पाएंगे? जिस वाक्य में इसकी जरूरत है उसके बिना वाक्य बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इसको वाक्य बनाने के लिए, सक्सेसफुली वाक्य बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इज की जरूरत पड़ेगी, इसका अर्थ जानने की जरूरत पड़ेगी, इसके रिलेटेड रूल जानने की जरूरत पड़ेगी, एंड आप आराम से वाक्य बना पाएंगे। इज का अर्थ होता है। यही अर्थ होता है इसका, है ना। इस्तेमाल ही शी इट नेम के साथ होता है। नाम कोई भी हो सकता है, लड़की का हो लड़के का हो फर्क नहीं पड़ता। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल हो जाएगा। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। इज का इस्तेमाल नॉट के साथ बहुत अच्छे से होता है, तो नॉट के साथ भी इस्तेमाल देख लेते हैं। इज नॉट, बताइए अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं है। क्या अर्थ होगा? नहीं है। रूल बता दूं, रूल विल बी सेम। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। वह एक डॉक्टर नहीं है, वह एक डॉक्टर नहीं है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर। बढ़ते हैं आगे। वह एक शिक्षिका नहीं है, वह एक शिक्षिका नहीं है। शी इज नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षिका नहीं है। शी इज नॉट अ टीचर। एम, अगला शब्द हमारे पास है एम, जिसका अर्थ होता है हूं। क्या अर्थ होता है? हूं। रूल क्या होता है कि ये आई के साथ इस्तेमाल होता है। एम का इस्तेमाल आई के साथ होगा, इसको ध्यान रखेंगे। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। एम के साथ नॉट का इस्तेमाल, एम के साथ नॉट का इस्तेमाल बन गया एम नॉट, और ये बन गया नहीं हूं। एम के साथ लगेगा नॉट तो क्या बन जाएगा? नहीं हूं। रूल अगेन सेम रहेगा, आई के साथ इस्तेमाल। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगला शब्द आर, ARE पढ़ते हैं इसको, आर। अर्थ होता है हैं। क्या अर्थ होता है? हैं। देखिए ऊपर बिंदु लगा हुआ है, इसीलिए न का उच्चारण आएगा और ये बन जाएगा हैं। इस्तेमाल यूवी दे के साथ। किसके साथ होगा इस्तेमाल? यूवी और दे के साथ आराम से इस्तेमाल ये हो जाएगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। आर नॉट का इस्तेमाल भी तो जान लें, यानी कि आर के साथ नॉट का इस्तेमाल होता है तो कैसे होता है? अर्थ बनता है नहीं है। क्या नॉट का इस्तेमाल आ रहा है ना, तो नहीं लग जाएगा बस। तो नहीं है, आर नॉट, नहीं है। वी यू दे के साथ इस्तेमाल होता है। रूल तो यही रहेगा, जैसे वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। वॉज अगला शब्द, वॉज, WAS पढ़ते हैं इसको, वॉज। इस्तेमाल था, थे, थी के रूप में होगा, यानी कि वाक्य के अंत में अगर आपको दिखेगा था तो आप इस्तेमाल कर लेंगे, दिखेगा थे तो भी इस्तेमाल कर लेंगे, दिखेगा थी तो भी इस्तेमाल कर लेंगे। रूल पता रहेगा तभी इस्तेमाल करेंगे। रूल होता है वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हो जाता है। ठीक है, किसके साथ होगा? आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वॉज नॉट का इस्तेमाल देखिए, वॉज के साथ नॉट का इस्तेमाल हो रहा है यहां पर। नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। ऑब्वियसली नॉट लग रहा है तो नहीं तो लगेगा ना। वॉज नॉट,
नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। रूल सेम रहेगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल ये हो जाएगा, राइट? मैं एक लेखक नहीं था। आई वॉज नॉट अ राइटर। मैं एक लेखक नहीं था। आई वॉज नॉट अ राइटर। वर का इस्तेमाल देखते हैं। वर का अर्थ क्या होता है? थे या थी। यानी कि वाक्य के अंत में अगर आपको दिखेगा थे तो इस्तेमाल करेंगे, या दिखेगा थी तो इस्तेमाल करेंगे। रूल क्या रहेगा? यू, वी, दे रहेगा तो इस्तेमाल करेंगे। यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ वर का इस्तेमाल जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। ठीक है, रूल इस्तेमाल देख लीजिए। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। वर नॉट अगला शब्द, यानी कि वर के साथ नॉट का प्रयोग। वर नॉट। नहीं था, नहीं थे, नहीं थी, मतलब नहीं थे, नहीं थी, ये इस्तेमाल होगा। नहीं थे, नहीं थी। रूल सेम रहेगा। यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स। हम खिलाड़ी नहीं थे, वी वर नॉट प्लेयर्स। अगला शब्द है विल। WILL पढ़ते हैं इसको विल। अर्थ समझते हैं पढ़ने से पहले, है ना? अर्थ होगा गा, गे, गी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिख जाए आपको गा, गे, गी, तो अनुवाद करते वक्त विल का इस्तेमाल करेंगे। रूल सबके साथ इस्तेमाल होगा, तो रूल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि विल का इस्तेमाल सबके साथ होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। याद रहेगा। वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। विल के साथ नॉट का प्रयोग देखिए। अब विल के साथ नॉट का प्रयोग। नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी। ये अगर वाक्य में दिखेगा तो विल नॉट का प्रयोग होगा अनुवाद करते वक्त। रूल सेम रहेगा, सबके साथ इस्तेमाल होगा। जैसे वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। अगला शब्द मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। अगला शब्द है हैव। HAVE हैव, जिसका अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर अगर इस्तेमाल हो तो चुके हैं। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। हैव नॉट का इस्तेमाल अब देखिए। इसका अर्थ होता है नहीं या है, नहीं ये है। नहीं या है, नहीं ये है। इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होगा। ठीक है, आई, यू, वी और दे के साथ हो जाएगा। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हैज का इस्तेमाल देखते हैं अब। हैज का इस्तेमाल कैसे होता है? तो हैज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब होगा, और इसका रूल जो है हैज का समझ लीजिए कि यही रहेगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे समस्या वाली कोई बात है नहीं। और हैज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर चलिए देखते हैं। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। हैज नॉट का भी तो इस्तेमाल देखना होगा, क्योंकि सारे शब्दों का नॉट के साथ तो इस्तेमाल हो ही रहा है। हैज नॉट का इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये हैं। ये आपको दिखेगा वाक्य में। तो अनुवाद करते वक्त हैज नॉट का इस्तेमाल, लेकिन एक कंडीशन और है कि आपको ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही हैज नॉट का इस्तेमाल करना है। उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। उसने खाना नहीं बनाया है, शी हैज नॉट कुक्ड। अगला है हैड, HAD हैड। इसका अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब पर तौर पर जब इस्तेमाल होगा,
तो एक इस्तेमाल इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो जाएगा और इसका इस्तेमाल जी सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। वह पढ़ाई कर चुका था, he had studied। वह पढ़ाई कर चुका था, he had studied। had not का इस्तेमाल देखिए, had के साथ not लग गया, had not बन गया। इस्तेमाल होगा नहीं या था, नहीं ये थे, नहीं ये थी, ऐसे इस्तेमाल होगा। कैसे होगा? नहीं या था, नहीं ये थे, नहीं ये थी। इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ये बखूबी इस्तेमाल हो जाएगा, तो डरने वाली कोई बात है नहीं। उसने पढ़ाई नहीं किया था, he had not studied। उसने पढ़ाई नहीं किया था, he had not studied। वे नहीं गए थे, they had not gone। वे नहीं गए थे, they had not gone। do not का इस्तेमाल देखते हैं। डू के साथ जब नॉट लगेगा तो कैसे इस्तेमाल होगा ये देखते हैं। अर्थ देखिए, नहीं ता हूं, नहीं ते है। सबसे पहले नहीं ता हूं, नहीं ते है, सबसे पहले तो ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। इस्तेमाल रूल सेम रहेगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल हो जाएगा। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। हम नहीं खेलते हैं, we do not play। हम नहीं खेलते हैं, we do not play। does not अगला शब्द, does के साथ not का प्रयोग। नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं, ये इस्तेमाल होता है। नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं। वह पढ़ाई नहीं करता है, he does not study। वह पढ़ाई नहीं करता है, he does not study। वह नहीं जानती है, she does not know। वह नहीं जानती है, she does not know। बढ़ते हैं आगे, did not का इस्तेमाल देखते हैं। आप किसका इस्तेमाल देखेंगे? did not का, did के साथ not का इस्तेमाल। नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी। इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए, मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो। उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो। राइट? उसे नहीं पता था। लेकिन आपको तो पता है क्लास कैसी लगी? पता है ना? कमेंट करके तो बताइए ना फिर क्लास कैसी लगी। ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी, क्लास पसंद आई है। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए। क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, बता दिया ना। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए, जहां पर आपको मिल सकती हैं फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्सेज, वो भी वैरायटीज में। बेसिक चाहिए, बेसिक प्लस चाहिए, लो लेवल चाहिए, एकदम बिल्कुल बेसिक वाली चाहिए, ये सारी कोर्सेज आपको टेलीग्राम पर फ्री मिल सकती हैं। बस करना क्या है, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और हमारे प्रतिनिधि से पूछ लेना है कि भाई हमें ये वाली कोर्स चाहिए तो कैसे मिलेगी। बेसिक प्लस कोर्स बेहतरीन कोर्स है। जो भी शुरुआत करना चाहते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, तो आपको बिगिनर्स लेवल ये कोर्स है, बहुत बढ़िया है। तो जल्दी से जो है इस कोर्स को कर डालिए। 15 दिनों का मात्र कोर्स है। घर पर बैठ करके आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। टेलीग्राम पर आप पूछ लीजिएगा कि कैसे आपको ये कोर्स और उसकी ई बुक मिल सकती है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर आना होगा, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्सेज आपको कैसे आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करेंगे बी बैंकर, सबसे पहला सर्च मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। मेरा नाम कहीं नहीं लिखा हुआ होगा। मेरा नाम लिखा हुआ चैनल अगर मिलता है आपको तो वो फेक चैनल है, उसको आपको ज्वाइन नहीं करना है। याद रहेगी बात। आप इस लिंक के जरिए आएंगे या इस नंबर के जरिए आएंगे तो सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, जहां पर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके क्लियरली आप ज्वाइन कर सकते हैं बी बैंकर चैनल को और बन सकते हैं इस खूबसूरत फैमिली का हिस्सा। इस तीनों किताबों की अपडेट्स पा सकते हैं। आप हमारे किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जो है आप
हमारे पास है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग के कोर्स। ये सारी की सारी कोर्सेज एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज है, जहां पर रोज क्लास दी जाती है, रोज क्लास के नोट्स दिए जाते हैं, रोज होमवर्क दिया जाता है। कोर्स खत्म होने पर आपको पूरी की पूरी कोर्स की ई बुक दी जाती है, आपको डाउट क्लासेस दिए जाते हैं। ये सारी चीजें पेड कोर्स में अवेलेबल है। इनकेस आपको पेड कोर्स करनी है तो हमारे प्रतिनिधि से टेलीग्राम पर बात कर लें कि हमें फ्री पेड कोर्स करनी है, तो आप हमें डेट बता दीजिए अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है। इनकेस आपको पेड कोर्स नहीं करनी है, फ्री कोर्स करनी है, तो भी आप हमारे प्रतिनिधि को बता दीजिए कि भाई हमें तो फ्री कोर्स करनी है, तो हमें बता दीजिए कि हमें फ्री कोर्स कैसे मिल सकती है। दोनों ही सूरतों में आपको जवाब मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।